तो गाइस अब हम जा रहे हैं जो स्कूटी कल हम रेंट की थी तो उसको फिर से लौटाने के लिए। आज का दिन उसका जो लौटाने का दिन है तो जाते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कहाँ से मैंने ली थी। लाइक आप अगर चेन्नई विजिट करोगे तो नियर बाय अगर लोकेशन रहेगा और कौन सा जो ये था सर्विस थी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बाद में। तो जल्दी से जाते हैं और उसको देते हैं उसके हवाले स्कूटी को। तो मिलते हैं बाद में, बात करेंगे उसके बारे में कैसे क्या करना है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्कूटी लौटाने के लिए। ये देख सकते हो जो हमने कल ली थी वो स्कूटी अब हम लौटा रहे हैं। तो आपको भी और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल सकती है। सो गाइस ये रहा अपना डे 3। आज तो हम निकलने वाले हैं शाम को अराउंड में 5 बजे तक तो होटल से चेकआउट कर दूँगा। मेरा रूम पूरा मेसी हो गया है। क्या क्या मैं रख के रखा हूँ कल रात से, साफ भी नहीं किया हूँ। अरे एक बार थोड़ा हटा दो क्योंकि मेरा पैर लग रहा है उसको। अब सही है। तो रूम में ज़्यादा दिखा नहीं सकता, बहुत ही मेसी रूम हो गया मेरा। सो वेलकम टू आवर डे 3। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं किया कि ये रहा डे 3। सो डे 3 हमारा चालू होता है। मैं सुबह गया था अपनी स्कूटी लौटाने जहाँ से मैंने रेंट की थी। उसका भी मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैसे क्या मैंने प्रोसेस किया था। उसके बाद मैं क्या क्या घूमा उसका पूरा डिटेल बता दूँगा मैं। सो बात करता हूँ कि मैंने बाइक कहाँ से ली। चेन्नई में अगर आप आओगे तो एक सर्विस है, लाइक उन्होंने मेरे को ये पूरा प्रोवाइड किया था पेपर्स। एसएफए मोटरसाइकिल रेंटल। एसएफए मोटरसाइकिल रेंटल्स एक सर्विस है, जेन्युइन सर्विस है, ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैं भी डर गया था, लाइक ये तो मेरे साथ स्कैम ना करे। मैं पूरा अवेयर था इनके साथ। पूरा डॉक्यूमेंटेशन ही इनका तो प्रॉपरली है, सब कुछ मेंशन है। तो वैसे लग रहा था कि ये जेन्युइन है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मेरे को जो लाइक स्कैम की फीलिंग आ रही थी, लाइक जहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं गया था वो लोकेशन लाइक खंडर टाइप से थी। लाइक गैराज कैसे बोल सकते, प्रॉपर गैराज भी नहीं था, सिर्फ बाइक थी अंदर। वो मैं देख पा रहा था बाइक्स कौन सी है, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये प्रॉपर जेन्युइन थी। तो भी कैसे करके मैंने अपना रिस्क लिया। मैंने बोला कि चलते हैं यार, आए हैं तो कहीं तो घूमने जाती है। थर्ड टाइम है लेकिन घूमने गए हैं। तो अगर मैं ये बताऊँ तो मेरे को इसके बारे में कैसे पता चला। मैं गूगल पे सर्च किया इसके बारे में प्रॉपरली। उसका रिव्यू देखा मैं। उसका रिव्यू जो था वो अच्छे से ही था, लाइक जेन्युइन रिव्यू था। ऐसे नहीं था कि स्कैम किसी और ने या बॉट ने ऐसे रिव्यू कर दिए। वैसे रिव्यू नहीं थे। तो रिव्यू के हिसाब से मैंने ये चूज़ किया एसएफए मोटरसाइकिल रेंटल्स, जो कि अच्छा था। मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत सारे लोगों ने व्लॉग बनाए हैं प्लस शॉर्ट्स डाले हैं रिगार्डिंग टू दिस सर्विस। तभी मेरा लाइक ट्रस्ट हो गया था उस पर। अगर आप भी कभी कोई भी सिटी पे जाते हो तो रेंटिंग करते हो, सबसे पहले गूगल पे रिव्यूज़ चेक करना। यूट्यूब पे किसी ने ये डाले हैं रील्स या फिर शॉर्ट्स ऐसे किसी ने डाले होंगे तो ही उनके पास जाना, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलता है कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस जो कस्टमर थे उनके साथ क्या हुआ रहेगा क्या नहीं। तो उसके लिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले खुद ही रिसर्च कर लेना प्रॉपरली, फिर उसके बाद आप जा सकते हो रेंटिंग के लिए। तो जल्दी से मैं एक मेल कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप टाइम लैप्स देख लेना। ओके, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपकी चॉइस है कहाँ से क्या सिलेक्ट करना है रेंटल सर्विस। डू प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट एंड देन गो फॉर दी रेंटिंग फॉर बाइक्स। तो बस इतना ही कहूँगा। अगर इसके साथ अगर आज का सीनियर मैं बताऊँ, लाइक थोड़ा छोटा बहुत स्कैम तो ये कर रहे थे कुछ अमाउंट्स का। लाइक दे
मैंने 3000 जो डिपॉजिट किया था, प्लस मेरे को जो रेंटिंग का चार्ज था वो नहीं बताया मैंने। तो रेंटिंग का चार्ज जो फर्स्ट स्कूटी का था मेरे को पड़ा अराउंड 800। फिर उसके बाद पेट्रोल की तो सर्विस और नहीं देते, पेट्रोल डाल के नहीं देंगे। सो मैंने पेट्रोल भरा था, 1 ही लीटर का पेट्रोल भरा था। तो मैंने जो पेट्रोल भरा था 150 का भरा था, क्योंकि जो मेरा रूट था अराउंड 52 to 60 किलोमीटर का ही था डिस्टेंस, तो मैंने उतना कवर किया था। तो अराउंड 1 लीटर में मेरा पूरा हो गया था। थोड़ा और भी था पेट्रोल उसमें पहले से, लेकिन रिज़र्व पे था गाड़ी। सो वो उस पर मैंने पूरा 52 किलोमीटर्स मैंने पूरा जर्नी थी मेरी चलने की, तो वो मैंने कंप्लीट की। प्लस जो 3000 डिपॉजिट किया था वो उस पर जो छोटा मोटा स्कैम कर रहे थे, लाइक जो स्टार्टिंग में किलोमीटर था वो था 24,746, और जब भी मैं स्कूटी देने गया था तभी जो किलोमीटर थी वो अराउंड 24,798। तो 52 किलोमीटर होता है। तो वो क्या कर रहे थे, लाइक कैलकुलेशन के वक्त वो लोग जो स्मॉलर अमाउंट रहता है वो पहले कर रहे थे और उसको माइनस बिगर अमाउंट से कर रहे थे। तो ऑब्वियस जो वैल्यू रहेगा वो माइनस पे ही आएगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि सर माइनस में आपका जो वैल्यू जा रहा है, इसका मतलब आपने 52 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया है। तो प्रॉपर्ली मैंने उनको एक्सप्लेन किया, आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। जो बिगर अमाउंट जो बिगर डिजिट है उसको पहले, जो बिगर डिजिट है उसको स्मॉलर डिजिट से कैलकुलेट करो, फिर आपको जो परफेक्ट नंबर है वो आपको दिखेगा। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो आपकी तरफ से वो गलत है। तो उसके बाद कुछ नहीं बोले उन लोग। जो बात किए, कोई तो थी लेडी थी, वो किसी और से बात कर रही थी फ़ोन पे, पता नहीं चल रहा था मेरे को क्या बात कर रही थी। सो मैंने फुल्ली इग्नोर किया उसको। मेरा जो एम था, मेरे को 3000 पूरा लेना ही है, चाहे कुछ भी करूँ 3000 मेरे को पूरा लेना है। एक्स्ट्रा क्यों करूँ मैं? एज़ पर रूल्स एंड पॉलिसी उनके हिसाब से एक्स्ट्रा तो जाना ही नहीं चाहिए था, तो काहे को एक्स्ट्रा भरने का। तो कुछ तो बात की उन्होंने उनसे, लाइक कोई तो था कॉल पे तमिल पे बात कर रहे थे, मेरे को तो कुछ समझा नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं सर ऑल ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, यू कैन गो नाउ। तो वैसे ही मैं आ गया वहाँ से, मैं होटल ओला करके, और तो कुछ है नहीं। बस एक बात बताऊँगा कि बी अवेयर, लाइक व्हेन यू टेक द रेंटिंग और एल्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी ट्रिप, बी अवेयर ऑन योर सेल्फ। लाइक यू शुड बी अवेयर, लाइक स्कैम आपके साथ कैसे हो सकता है, आपको वो थिंकिंग के साथ चलना चाहिए अगर कुछ आप प्लान कर रहे हो तो अवेयर तो होना ही चाहिए। कहीं घूमने गए तो मैं बस इतना ही कहूँगा। अगर इसका लोकेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कहाँ पे घूमने गया था मैं इधर से निकला था अराउंड 6। तो सबसे पहले मैं गया था मराइना बीच। मराइना बीच बहुत ही लंबा है भाई। जो सैंड डिपॉजिट किए हैं उन्होंने, लाइक बीच पे जो सैंड रहते हैं, रेत रहते हैं, वो तो भाई मैं अराउंड यहाँ से अगर अराउंड 200 to 300 मीटर उतना सैंड डिपॉजिट है, और पानी उससे और ज़्यादा आगे था। सो इतना कुछ खास नहीं है बीच, जैसे अपने इधर जैसे रहता है वैसे ही था। मैं बोला था कि यार लाइक गोवा का वाइब्स देगा अगर मैं उस साइड गया तो वैसी तो वाइब्स नहीं मिली मेरे को। लाइक है गोवा, जब भी मैं गोवा गया था तो वहाँ की तो वाइब्स अलग थी। लाइक वहाँ पे छोटे छोटे होटल्स थे, बीच भी होटल्स थे। सो उधर पार्टी एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल वैसे चल रहा था। तो वैसी वाइब्स तो नहीं है इधर। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे ये प्लेस मैं रिकमेंड करूँगा, वन टाइम विजिट ओनली। और हाँ, अगर सुबह सुबह गए तो आपको सनराइज़ देखने मिल सकता है, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग साइड पे है, तो ऑब्वियस सनराइज़ तो आपको मिलेगा ही। मेरा प्लान था लाइक सुबह सुबह जाके सनराइज़ देखूँ, लेकिन मौसम ही ऐसा है कि सन ही दिख नहीं रहा, तो जाके कुछ मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर घाई में होटल में आओ, फिर चेकिंग करो अपना काम का। इसके लिए मैं सुबह सुबह का प्लान बना ही नहीं। इसके लिए बोला जो घूमना है रात को ही घूमना, वही था। फिर उसके बाद उधर से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो हाउस था वो विज़िट करने गया था, लेकिन वो बंद था। वहाँ पे पूरा बंद था। लाइक वो शायद मैंने जब भी गूगल पे देखा था कि कभी चालू होता है कभी बंद होता है, तो अराउंड 6 PM के बाद वो बंद ही हो जाता है। तो अंदर जाने की एंट्री नहीं, तो अंदर जाने का अलाउ ही नहीं है उसके बाद। तो बाहर से मैं देखा था तो हाउस वॉज प्रीटी ऑसम। जो हाउस था वो वाइट कलर में और लाइटिंग भी किया था
एंड इट वॉज प्रेटी बिग ऑल्सो। अंदर का मेरे को देखना था लाइक क्या क्या है अंदर उसके अंदर, लेकिन हम जा नहीं पाए इसके लिए बड़ा बुरा भी लग रहा है। लाइक चलता है, कुछ नहीं, देख के तो आ गए हाउस कैसा है, और तो क्या देखना है। अंदर मैंने जो इमेजेस देखे थे ऑनलाइन पे, अच्छे अच्छे इमेजेस थे, लाइक स्टैचू ये सब था अंदर, उनकी हिस्ट्री भी थी अंदर, वो देख सकते थे हम। चलता है। फिर उधर से मैं गया था एक टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल था, तो वो भी अच्छा था। लाइक उनका जो स्ट्रक्चर था, मैं प्रीवियस वीडियो में दिखाया ही हूँ कैसे क्या स्ट्रक्चर है, तो वो ज़रूर देख लेना। तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो तो प्रीटी ऑसम था। जो हर एक जो पिलर रहता है, हर एक जो पिलर के ऊपर जो उन्होंने ये ट्रायंगुलर शेप पे ऐसे ऐसे स्टैचूज बनाए हैं, दैट वाज प्रीटी ऑसम। लाइक हर जगह हर एक पिलर के ऊपर आपको वैसे के वैसे नहीं, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टाइल के स्टैचूज मिलेंगे, डिफरेंट गॉड्स भगवान के स्टैचूज मिलेंगे, लेकिन सही था, देखने के लिए सही था। एक जगह में देखा था जो ऋषि के स्टैचूज थे वो पूरा ऐसे लाइन पे था, वो वाला टेम्पल तो बहुत ही औसम था। और उधर जो लिखा था, क्या क्या लिखा था, तमिल में ही लिखा था, सब कुछ पता नहीं चला मेरे को, लेकिन आपको व्यू दिया वो कैसे क्या है। 2 टेम्पल ही मैं किए थे, एक मुरुगन टेम्पल और एक कपिलेश्वर टेम्पल, दोनों देखने में सेम ही लग रहे थे मेरे को। और जो लोकेशन था वो तो खतरनाक था, गलियों से कैसे जाना था। 2-3 बार तो मैं यू टर्न लेके ऐसे गलत से फंस गया था, तो अपनी ही गाड़ी थी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कितना भी चलाओ, तो बार बार यू टर्न में ले ही रहा था। उधर मेरे पास मोबाइल माउंट भी नहीं था, इसके लिए ऑब्वियस रास्ता कोई भी चूक सकता है, लाइक रास्ता गलत भी हो सकता है। गूगल मैप से मैं सुन रहा था, लाइक एक कान पे मैंने ये अपना ईयरबड्स लगाए थे, तो उससे मैं सुन रहा था, और जो मोबाइल था वो इसमें था, लाइक नीचे जो स्पेस रहता है स्कूटी पे उधर था, मैंने वो भी दिखाया है प्रीवियस ब्लॉग में। तो वैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, लाइक गूगल की बातें सुन रहा था मैं और अपनी गाड़ी चला रहा था, और रास्ते पे ध्यान, और कुछ नहीं, लेकिन मज़ा आया, कुछ भी बोलो मज़ा आया। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई वॉज रोमिंग इन चेन्नई। पूरा चेन्नई तो नहीं घूमा मैं, लेकिन बोल सकते हो कि चेन्नई का आधा पार्ट, यस आधे से भी कम पार्ट में घूमा हूँ। सही है, और कुछ भी है देखने के लिए, लेकिन बहुत ही दूर है उनके लिए, लाइक स्पेशली पूरा दिन देना चाहिए घूमने के लिए, तो और कुछ नहीं है, वही मैं घूम लिया हूँ। इधर होटल से बैठने से अच्छा कुछ तो देख के आ गया मैं। फिर उसके बाद मैं आया अराउंड 10 या 10:30 को होटल, 6 बजे गया था, 10 to 10:30 में होटल में आ गया। अराउंड 4 हावर्स का ट्रिप हो गया था, 4 हावर्स। और तो कुछ नहीं है बताने लायक, अब शाम को ही मिलेंगे जब हम चलेंगे फ्लाइट के लिए V2 चेन्नई टू मुंबई। फ्लाइट में हम आपको रात का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, विंडो सीट है, गई बार तो फ्लाइट मिस हो गई थी इस बार तो फ्लाइट मिस नहीं करना, फिर से चार्जेस भरने पड़ेंगे, वो तो महंगा हो जाएगा तो फिर से इस बार हम वैसे नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम। उस बार मैं टाइम पे ही निकला था, लेकिन फ्लाइट ही थी अर्ली मॉर्निंग, टाइम कंजेस्टेड था, कुछ गलती नहीं, क्या ही बोल सकते हैं, चलता है। ये फेजेस को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ सीख लोगे, वरना तो कुछ ऐसे पता नहीं चलता क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या अनदर वे निकल सकता है, ये कुछ पता नहीं चलता। तो ये एक्सपीरियंस ही हमें पता चलता है। तो ये आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एक्सपीरियंस ले लो, चाहे कुछ भी हो एक्सपीरियंस ले लो, आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस हो गए इसके बाद। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती करता है, आप उनको बोलोगे ये ऐसे ऐसे होता है, ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। तो मिलते हैं शाम को, जब भी मैं निकलूँगा तब डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही मैं, अगर ब्लॉग करने को मिला तो मैं एयरपोर्ट पे ब्लॉग करूँगा, थोड़ा बहुत दिखाऊँगा चेन्नई का एयरपोर्ट कैसा है। मुंबई का आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, चेन्नई का पक्का देखा था मैं, लेकिन ये कहूँगा कि मैं चेन्नई का एयरपोर्ट तो छोटा है एज कम्पेयर टू दी मुंबई, लेकिन सही है एयरपोर्ट भी, कुछ इतना बुरा नहीं है, सही है एयरपोर्ट। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू लीव द प्लेस, लीव द होटल। यस, सो मैंने पैकिंग तो कर ली है पूरी, लाइक ये जो बैग है उसकी तो पैकिंग हो गई है, लेकिन इसको अभी भरना बाकी है। चेकआउट करके मैं तुरंत भर दूँगा, और प्लस
प्लस अपनी ओला भी बुक हो गई है, तो वो मैंने प्री शेड्यूल करके ही रखा था 5 AM के लिए, तो वो 5 बजे तक आ जाएगी। तो अब तो कुछ नहीं है, सब तो रेडी हो गया मैं। ये अगर आपको लुक दिखाऊँ तो ये रहा है, कल का ही कपड़ा पहन लिया मैंने। एक्स्ट्रा मेरे पास शर्ट था, कल का ही कपड़ा पहन लिया मैंने। एक्स्ट्रा शर्ट था मेरे पास, लेकिन उसका जो ऊपर का जो बटन था वो ही निकल गया, मैं पहन ही नहीं सकता उसको, अजीब दिख रहा, लाइक छपरी। तो वो तो नहीं पहन सकता मैं, इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा लाया था, अच्छा हुआ लाया था मैंने, अगर नहीं लाया रहता तो जो मैं स्टार्टिंग में पहना था वही पहनना पड़ता। तो अच्छा हुआ। फिर अब चलते हैं, 5 बजे जब कैब आएगी तभी जाएगी, और फिर मिलेंगे आपको एयरपोर्ट में। सो फाइनली हम आ गए हैं चेन्नई के एयरपोर्ट। नज़ारे तो एकदम मस्त है, पहाड़ों पे जो हरियाली है वो देख के पूरी आंखों को सुकून मिलती है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो गेट है उस पर। ये सामने वाला बंदा क्या कर रहा है पता नहीं, क्या आंखों में डाल रहा है। और ये मोहतरमा को देखो जो कि वॉशरूम के डोर पे है। और दिखने को तो बोलूँ तो ये चेन्नई का एयरपोर्ट तो काफ़ी लाजवाब है, डिसेंट सा है, स्मॉल इन साइज़ है, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत है। फिर यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने ऑन बोर्डिंग जर्नी में, जो कि हम प्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। और ये रही अपनी विंडो सीट, काफ़ी मज़ेदार व्यू मिलता है यहाँ से। ये जो आप प्लेन देख रहे हो इंडिगो का, यस हमने ली थी इंडिगो की फ़्लाइट, जो कि काफ़ी सेफेस्ट मानी जाती है। और फिर हम बढ़ते हैं टेक ऑफ की ओर, जो कि है चेन्नई टू मुंबई की ओर। तो आप अभी नज़ारा का मज़ा लो, और तो कुछ है नहीं बोलने के लायक। ये ब्लॉग बस यही एंड हो जाता है, अपनी जर्नी भी यही ख़त्म हो जाती है।